नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री 247 में। आज हम बात करेंगे आरपीएससी सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र के लिए राज पेनोरमा पब्लिकेशन की तरफ से आने वाली दो पुस्तकें जो प्रथम प्रश्न पत्र के जीके पार्ट के लिए उपयोगी है। इसमें आपको पूरा प्रथम प्रश्न पत्र देखने को मिलेगा, जिसमें पार्ट फर्स्ट में आपको मनोविज्ञान, विश्व एवं भारत का सामान्य ज्ञान, भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था और विदेश नीति, और इसी के साथ ये दूसरा पार्ट भी है इनका, जहाँ आपको भारतीय अर्थव्यवस्था, राजस्थान की भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक व सामान्य ज्ञान और समसामयिकी, पूरा राजस्थान जीके आ गया और इंडिया जीके और वर्ल्ड जीके। इसके साथ ही आपको साइकोलॉजी और करंट अफेयर भी इसमें देखने को मिलेंगे। इन दोनों पुस्तकों के लेखक हैं एस.डी. सिंह और चित्रा राव, और इसमें आपको यहाँ मेंशन कर रखा है कि प्रथम प्रश्न पत्र के सामान्य अध्ययन के नवीनतम पाठ्यक्रम के पर आधारित है ये पुस्तकें, और संपूर्ण पाठ्यक्रम का अध्यायवार इसमें विवरण दिया गया है, और विगत वर्षों के फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के जो 2008 से 2022 के मध्य होते के प्रश्नों का इसमें संपूर्ण अध्याय में संकलन किया गया है। ये आपके नवीन जिलों के अकॉर्डिंग है पूरी पुस्तकें, और यहाँ मेंशन भी कर रखा है पार्ट 2 में आपके कि नवीन जिलों सहित ये पूरी पुस्तक लिखी गई है। पहले अपन बात करते हैं पार्ट 1 की, फिर इस पार्ट 2 की बात करेंगे। तो पार्ट 1 में आपको साइकोलॉजी, विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान, भारतीय संविधान और राजनीतिक व्यवस्था। यहाँ सबसे पहले आपको पुस्तक का नाम और यहाँ सिलेबस दे रखा है, जो 2022 की भर्ती के साथ में जो सिलेबस था वो सिलेबस यहाँ दे रखा है। और प्रथम प्रश्न पत्र में आपको जियोग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, जो कि पार्ट 2 में आपको देखने को मिलेगा, ये पार्ट 1 है। और इसके बाद में आपको करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान, ये भी पार्ट 2 में आपके, और जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, ये आपको इसमें देखने को मिलेगा। जिसमें भारत की अर्थव्यवस्था है वो पार्ट 2 में देखने को मिलेगी। ये है इस बुक की इंडेक्स, और इंडेक्स में आपको दिख रहा है सबसे पहले विश्व का सामान्य ज्ञान दिया है, फिर भारत का सामान्य ज्ञान, भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था और विदेश नीति, ये पूरी इंडेक्स है। और यहाँ शिक्षा मनोविज्ञान भी पीछे दे रखा है। इंडेक्स में आप देखिए पूरे एकदम क्रम से ही पेज नंबर दिए गए हैं आपके, और टोटल पेज इस बुक के आपके हैं 574, और आप अपने सिलेबस से आराम से मिलान कर सकते हो। पूरे सिलेबस के अनुसार ही ये बुक लिखी गई है। और इसके बाद में सबसे पहला अपना आता है विश्व का सामान्य ज्ञान। इसी कई में आपको 6 अध्याय देखने को मिलेंगे, और भारत का सामान्य ज्ञान जिसमें आपको भारत की भूगोल देखने को मिलेगी, उसमें आपको 5 अध्याय, और भारतीय संविधान में आपको 9 अध्याय देखने को मिलेंगे। इसके बाद आता है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान में आपको 10 अध्याय देखने को मिलेंगे। यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा जो 2023 में हुई थी, 2024 जनवरी में ये परीक्षा आयोजित हुई थी, उसमें जो प्रश्न आए थे इनकी एक अलग से बुक आती है, असिस्टेंट प्रोफेसर थर्ड पेपर जो होता है राजस्थान सामान्य ज्ञान, जो कॉमन पेपर होता है, उसमें से जो प्रश्न आए हैं उनकी यहाँ डिटेल दी है इन्होंने कुछ। वापस अपन इसी बुक पे आते हैं अपने, और पहला पार्ट है यहाँ महाद्वीप एवं उनकी विशेषताएं, जहाँ आपको महाद्वीपों की उत्पत्ति के बारे में लिखा गया है, और उसके बाद में एक विश्व का मैप दिया गया है जिसमें महाद्वीप और महासागर दर्शाए गए हैं। इसके बाद में महाद्वीपों की तुलना की एक इंडेक्स देखने को मिलेगी आपको, और महाद्वीप का सामान्य परिचय, फिर एशिया महाद्वीप। अन्य बुक की तरह लगभग सेम ही है, ज़्यादा कोई फर्क है नहीं, थोड़ा सब्जेक्टिव है बुक, तो थोड़ी आपको डिटेल में देखने को मिलेगी। फिर यहाँ मैप दिए हैं, और इसी प्रकार से अन्य महाद्वीपों की भी आपको डिटेल देखने को मिलेगी। तो थोड़ा थोड़ा मैं दिखा देता हूँ, उसके बाद अपन फटाक से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वीडियो हो जाएगा फिर लंबा। और इसके बाद में आपको ये पार्ट पूरा होने के बाद आपको अभ्यास हेतु प्रश्न देखने को मिलेंगे, और प्रश्न जो सेकंड ग्रेड जीके ग्रुप सी पेपर 2022 में ये प्रश्न आ चुका है। इसी प्रकार से जितने भी प्रश्न जो विगत भर्ती परीक्षा में आए हैं उनकी भी यहाँ डिटेल साथ में लिख दी है कि ये विगत भर्ती परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है, और प्रश्नों के साथ में आपको यहाँ आंसर देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद में पार्ट 2 आता है अपना महासागर एवं उनकी विशेषताएं, और अपना तीसरा पार्ट जो आएगा यहाँ अभ्यास प्रश्न आ गए, और फिर आ गया विश्व पवन प्रणाली। पवन प्रणाली आपको डायग्राम बना के अच्छे से इन्होंने एनालाइज किया है, और पर्यावरणीय मुद्दे और रणनीतियाँ। आप इंडेक्स देख सकते हो आराम से वीडियो पॉज करके, वहाँ पर भी आपको ये पूरे देखने को मिल जाएंगे। वैश्वीकरण आ गया, और 6 टॉपिक ये है, ये अंतिम पार्ट है जनसंख्या वितरण एवं प्रवास। यहाँ पर अपना विश्व का जो सामान्य ज्ञान है वो पूर्ण होता है। फिर आता है भारत का सामान्य ज्ञान। यहाँ पे आपको 5 टॉपिक देखने को मिलेंगे, भारत का भौतिक स्वरूप, भारत की मानसून प्रणाली, भारत का अफवाह तंत्र, भारत की वनस्पति और भारत में ऊर्जा संसाधन। तो यहाँ पे भारत का मैप दिया है, भौतिक स्वरूप, सामान्य परिचय दिया है भारत का, और ट्रांस हिमालय, हिमालय की पूरी डिटेल दी है इन्होंने, अरुणाचल हिमालय, मरुस्थलीय प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठार, फिर द्वीप समूह, तटीय मैदान, और फिर आपके आगे अभ्यास हेतु प्रश्न। फिर आती है भारत की मानसून प्रणाली। मानसून प्रणाली में भी आपको डायग्राम दिखाया है, मैप दिखाया है, और अब वीडियो रोक के मैं एक एक दिखाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, और आपके लिए फिर इतना लंबा देखना पॉसिबल भी है नहीं।
ये हो गया प्रश्न। और भारत की वनस्पति का भी इन्होंने दिखाया है। और आगे फिर अभ्यास हेतु प्रश्न, भारत में ऊर्जा संसाधन, ये अंतिम पार्ट है। और ये हो गया यहाँ पे आपके पूरा। फिर आता है भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था एवं विदेश नीति। इसमें भी आपको 9 टॉपिक देखने को मिलेंगे। 1919 और 1935 के भारत सरकार अधिनियमों के विशेष संदर्भ में भारत का संवैधानिक इतिहास, महात्मा गांधी के राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान। ये शायद सिलेबस में अलग से नहीं दिया, पर इन्होंने अलग से लिख दिया है। गत परीक्षाओं में थोड़े प्रश्न पूछे गए हैं महात्मा गांधी से संदर्भ में, इस वजह से इन्होंने थोड़ा अलग से लिखा है। आगे भारतीय संविधान, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का कार्यालय, प्रधानमंत्री का कार्यालय, राजनीतिक दल और दबाव समूह, भारत की विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत और इसके निर्माण में नेहरू का योगदान, भारत एवं यूएनओ, वैश्वीकरण के विशेष संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की उभरती हुई प्रवृत्तियाँ। फिर अपना अगला टॉपिक आता है महात्मा गांधी का राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान। ये अलग से लेखक ने अपनी तरफ से दिया है, क्योंकि इस बारे में थोड़े प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो इन्होंने अलग से दे दिया है। अभ्यास हेतु प्रश्न आ गए। और फिर भारतीय संविधान, अम्बेडकर की भूमिका, संविधान का निर्माण, मुख्य विशेषताएं, ये टॉपिक भी यहाँ पे कंप्लीट होता है प्रश्नों के साथ। मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, तो आराम से देख सकते हो, अनुच्छेद दिए सारे, इंडेक्स बना के दिए। पिछली बार थोड़ा पॉलिटी हार्ड पूछी गई थी, तो आप डिटेल से पढ़ सकते हो, पूरा डिटेल में दिया हुआ है। इसके बाद में आगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व और फिर मूल कर्तव्य। यहाँ पे हो गए, चैप्टर पूरा हो गया ये। और अभ्यास हेतु प्रश्न आ गए, काफ़ी प्रश्न दिए हैं इसमें। और इसके बाद राष्ट्रपति का कार्यालय, राष्ट्रपति के कार्यालय में यहाँ आपको फिर भारत का उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री का कार्यालय, और ये प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल है उनकी लिस्ट दे दी है। और मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री बने, भारत के उप प्रधानमंत्री की भी यहाँ लिस्ट दी है। फिर मंत्रिमंडल आ गया और राजनीतिक दल और दबाव समूह। यहाँ पर जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनकी भी यहाँ डिटेल अलग से दे रखी है। यहाँ इंडेक्स दे दिए जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनकी। और उसके बाद में ये अपना अगला चैप्टर है भारत की विदेश नीति के मुख्य सिद्धांत और उसके निर्माण में नेहरू का योगदान। ये 5 मूल सिद्धांत दे दिए। लुक वेस्ट पॉलिसी, भारत के विदेश संबंध, भारत पाक संबंध दिए सबसे पहले, और भारत चीन संबंध दिए यहाँ पर। और उसके बाद में आपको भारत नेपाल के जो मध्य मतभेद है उनके बारे में भी यहाँ डिटेल दिया। भारत बांग्लादेश और भारत श्रीलंका, भारत भूटान, भारत और रूस, भारत अफगानिस्तान, जितने भी विदेशी जो संबंध है उनके बारे में डिटेल दी है, भारत और अमेरिका। इसके बाद भारत एवं यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में डिटेल दिया, और उसमें भारत का क्या योगदान है, क्या स्थान है, वो यहाँ पे दिया है। तो राष्ट्र संघ की संरचना दी है यहाँ पर, और एक अच्छे से इंडेक्स बनाइए। वैश्वीकरण के विशेष संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बढ़ती हुई प्रवृत्तियाँ, ये अपना अंतिम चैप्टर है ये। और इसके बाद में आपको साइकोलॉजी वाला पार्ट देखने को मिलेगा। यहाँ से शुरू होती है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान में आपको 10 चैप्टर देखने को मिलेंगे। आमतौर पे यहाँ से अभ्यर्थी बहुत कम अभ्यर्थी होते हैं जो यहाँ से शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ते हैं, वो इसके लिए अलग से बुक लाना प्रेफर करते हैं। और जिसमें सिकवाल और ये नात, एक अपनी आर्य की भी आ रही है आजकल, वो भी आजकल काफ़ी फेमस है, तो उनको आजकल ज़्यादा देखते हैं। बाकी यहाँ से भी कुछ एक अभ्यर्थी पढ़ते होंगे। और फिर दूसरा चैप्टर आ गया अधिगमकर्ता का विकास, वृद्धि एवं विकास की अवधारणा, ZBD, और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। फिर अधिगम का चैप्टर थोड़ा बड़ा होता है, हर एक पुस्तक में आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ भी काफ़ी पेज नंबर हैं इसके। फिर अभ्यास हेतु प्रश्न देखने को मिल जाएंगे आपको। और फिर व्यक्तित्व, अर्थ, सिद्धांत और मापक। तो इस प्रकार से ये पूरी बुक आपको देखने को मिलेगी। और टोटल आपके यहाँ पे 10 चैप्टर है इसके, और पेज हो गए आपको 573 पेज में ये पहला भाग देखने को मिलेगा। ये अन्य जो बुकें आती हैं इनकी, उसकी यहाँ डिटेल दे रखी है। और प्रथम प्रकाशन की जो और भी पुस्तकें हैं वो आपको देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं अपन दूसरे भाग की। ये है अपना दूसरा भाग जो
राजस्थान सामान्य अध्ययन पर विशेष संदर्भ में है ये। यहाँ पे सबसे पहले आपको सिलेबस देखने को मिल जाएगा और उसके बाद में आपको यहाँ पे इंडेक्स देखने को मिलेगी। इंडेक्स में भारतीय अर्थव्यवस्था दी है सबसे पहले, उसके बाद राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास। राजस्थान का भूगोल को मैं एक बार आपको और बता दूं कि ये नवीन जिलों के अनुसार है, जिसमें 50 जिले और 10 संभाग के अनुसार पूरा जीके दिया हुआ है और मैप भी एकदम नवीन अपडेटेड है। यहाँ राजस्थान का समाज और धर्म, राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था और लास्ट में आपको देखने को मिलेगा समसामयिकी, बजट भाषण 2024-25, प्रेस विज्ञप्ति 2024-25 और अद्यतन समसामयिकी देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले अपने देखते हैं इंडेक्स को एक बार फिर से विस्तार से थोड़ा, जहाँ आपको सबसे पहले 4 चैप्टर देखने को मिलेंगे। इसमें भारतीय कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र और विदेशी व्यापार को दर्शाया है सबसे पहले पार्ट में। और उसके बाद में राजस्थान का भूगोल, जहाँ भौतिक स्वरूप, जलवायु, अफवातंत्र, वनस्पति, कृषि, पशुधन, जनसंख्या, उद्योग, पर्यटन, ये आपको 9 चैप्टर देखने को मिलेंगे। इसके बाद राजस्थान का इतिहास, जहाँ आपको राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, गुर्जर प्रत्यार, अजमेर के स्वान, दिल्ली सल्तनत का मेवाड़, रणथंभौर और जालौर के साथ संबंध, राजस्थान और मुगल, जहाँ राणा सांगा, राणा प्रताप, आमेर का मानसिंह, संतरसेन, बीकानेर का राज सिंह, मेवाड़ का राज सिंह। इसके बाद में 6ठा चैप्टर है आपका राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, जहाँ आपको 1857 की क्रांति, राजनीतिक जागरण, कृषक एवं जनजाति आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम में महिलाएं और आपका अंतिम चैप्टर है राजस्थान का एकीकरण। इसके बाद में आपको कला संस्कृति के जो टॉपिक हैं उसमें लोक देवता एवं देवियाँ, राजस्थान के संत, वास्तुकला, मंदिर, दुर्ग और महल, राजस्थानी चित्रकला, त्यौहार और मेले, रीति रिवाज, वस्त्र और आभूषण, लोक संगीत, नृत्य, राजस्थानी भाषा और साहित्य। इसके बाद आपको राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था वाला इकाई देखने को मिलेगी, जहां आपको राज्यपाल का कार्यालय, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, सचिवालय, लोक सेवा आयोग और राज्य मानव अधिकार आयोग, पंचायती राज व्यवस्था और राज्य विधानसभा सहित कुल 8 चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे। फिर समसामयिक की एक छोटा सा पार्ट दिया हुआ है आपको 20 पेज का, जहाँ आपको ये बजट भाषण वगैरह देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं, यहाँ फिर से आपको वही जो पहले भाग में दिया वही वापस यहाँ पे दिया हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर वाला। और इसके बाद में अपना पहला पार्ट है भारत कृषि क्षेत्र में वृद्धि और विकास। ये इंडिया जेके का चैप्टर है और यहाँ आपको इंडेक्स वगैरह देखने को मिल जाएगी। ये डायग्राम बना रखा है। किसान क्रेडिट स्कीम, कृषक सहायता कार्यक्रम, कृषि एवं कृषि आधारित गतिविधियाँ, ये इंडिया का मैप दे दिया, जहाँ आपको कृषि जलवायु प्रदेश देखने को मिलेंगे। फिर आपको देखने को मिलेंगे अभ्यास हेतु प्रश्न। प्रश्नों के बाद में भारत उद्योग क्षेत्र में वृद्धि और विकास, ये दूसरा चैप्टर है। टोटल 4 चैप्टर है आपको इसमें, जहाँ आपको क्षेत्रवार मुद्दे, स्टील, कोयला उद्योग, बंदरगाह और नौवहन, वैश्विक मूल्य श्रृंखला में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में भारत की संभावनाएं, औद्योगिक नीति, भारत में आर्थिक सुधार, लघु एवं कुटीर उद्योग, भारत के बड़े उद्योग, स्टैंड अप इंडिया योजना, पटसन उद्योग, चीनी उद्योग, उर्वरक उद्योग, कागज उद्योग, सारे उद्योग देखने को मिलेंगे। फिर आपको बेंगलुरु, चेन्नई औद्योगिक प्रदेश, गुजरात औद्योगिक प्रदेश, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, कोलम तिरुवनंतपुरम प्रदेश, गुरुग्राम दिल्ली मेरठ प्रदेश, विशाखापट्टनम गुंटूर प्रदेश। और इसके बाद में आपको अभ्यास हेतु प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो विगत भर्ती परीक्षाओं में आए हुए भी हैं। भारत सेवा क्षेत्र में वृद्धि और विकास, इसमें आपको जो सेवा क्षेत्र में जो विकास हुआ है भारत में और जो वृद्धि हुई है उसको, यहाँ सेवा क्षेत्र का प्रदर्शन की एक इंडेक्स भी दे रखी है, जहाँ आपको 2021-22 में जो भागीदारी थी सेवा क्षेत्र की वो यहाँ दिखाई है। सेवा निर्यातियों की संरचना, सेवा व्यापार, सेवा क्षेत्र में द्रुत प्रगति के कारण उच्च आवर्ती संकेतकों का रुझान, सेवाएं, पीएमआई, बैंक क्रेडिट, प्रमुख सेवाएं, ड्रोन नियम 2021। फिर अभ्यास हेतु प्रश्न और चौथा और अंतिम चैप्टर है आपका भारत का विदेशी व्यापार, प्रवृत्तियां, संरचना और दिशा। विदेशी व्यापार नीति भी इसमें दी है। और फिर आपको अभ्यास हेतु प्रश्न, और यहाँ से शुरू होता है राजस्थान का भूगोल, जहाँ आपको राजस्थान की अवस्थिति और विस्तार और उसकी उत्पत्ति के बारे में सबसे पहले दिखाया है। फिर ये देखो राजस्थान का नवीन मैप आप यहाँ देख सकते हैं, जहाँ अनूपगढ़, बीकानेर, फड़ौदी, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर, पाली, सिरोही, सांचौर, जालोर, इस प्रकार से पूरे 50 जिले यहाँ दे रखे हैं आपको। यहाँ फिर से दिया है राजस्थान के जिले, अक्षांश और देशांतर विस्तार है वो फिलहाल 33 जिलों का ही ऑफिशियली जारी हुआ है। तो अभी ऑफिशियली आपको क्षेत्रफल भी नहीं देखने को मिलेगा, तो तब तक आपको 33 जिलों का ही पढ़ना पड़ेगा फिलहाल। बाकी के जो नवीन जिले हैं उनका अभी आया नहीं है और पुराने जिलों का भी अभी अपडेट हुआ नहीं है। यहाँ जिलों का पुनर्गठन और गठन की दिए और कौन कौन से उपखंड और तहसील है उसमें शामिल किया गया है। यहाँ पर आपको पूरी लिस्ट देखने को मिल जाएगी। हर एक ज़िले का यहाँ पर दिखाया है कि नवीन, जैसे फलोदी नवीन जिला बना है तो इसमें कौन कौन सी तहसीलें शामिल की गई और कौन कौन सा उपखंड शामिल किया गया आपको देखने को मिलेगा यहाँ।
इसके बाद 7 अगस्त 2023 तक की स्थिति यहाँ पे दिखाई है इन्होंने, और 50वां जो जिला बना है उसको भी किससे पृथक हुआ और कब बना और मुख्यमंत्री कौन थे उस वक्त, ये पूरी आपकी इंडेक्स दे रखी है। फिर राजस्थान के संभाग देखने को मिलेंगे, और नवीन जो 10 संभाग अभी बन चुके हैं उन पूरे संभागों के अनुसार आपको मैप दे रखा है, और पड़ोसी राज्य एवं देश का भी एक यहाँ मैप देखने को मिलेगा आपको। फिर राजस्थान के वृहद भौगोलिक प्रदेश, उच्चावच और भूआकृतिक प्रदेश का भी मैप देखने को मिलेगा। यहाँ से आपके जो मरुस्थलीय प्रदेश है उनके बारे में डिटेल दी है, और फिर अरावली पर्वतीय प्रदेश और पूर्वी मैदानी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती पठार। फिर आपको अभ्यास हेतु प्रश्न देखने को मिलेंगे, और काफ़ी प्रश्न दिए हैं यहाँ पर। फिर दूसरा चैप्टर है आपका राजस्थान की जलवायु। राजस्थान की जलवायु में भी आपको नवीन मैप देखने को मिलेगा। इसके बाद तीसरा चैप्टर है राजस्थान का अफातंत्र। अफातंत्र में भी आपको मैप और इंडेक्स देखने को मिलेंगे। तो कृषि, फसलें, पशुधन, डेयरी विकास, राजस्थान के उद्योग, और यहाँ पे आपको राजस्थान का इतिहास देखने को मिलेगा। जियोग्राफी वाला पार्ट यहाँ पे पूरा होता है, और इतिहास में आपको इतिहास, कला और संस्कृति में आपको 15 टॉपिक देखने को मिलेंगे जो यहाँ आपको सामने है। प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृतियों में आपको कालीबंगा, अहाड़, गणेश्वर और विराट के विशेष संदर्भ में दे रखा है। सिलेबस में भी ये मेंशन है, तो आपको इन्हीं को विशेष रूप से पढ़ना है, और वही यहाँ पे दे रखा है लेखक ने। फिर यहाँ अभ्यास तो प्रश्न दे दिए, और फिर गुर्जर प्रत्यार अगला टॉपिक आ गया आपका। यहाँ पे हरिश्चंद्र से लेकर पूरी बाबू तक की पूरी एक लिस्ट दी है इन्होंने, और अच्छे से आपको डायग्राम में सेट करके दिखाया है। गुर्जर प्रत्यारों के बाद में अजमेर की सोहान, दिल्ली सल्तनत का मेवाड़, रणथंभौर और जालौर के साथ संबंध, इसमें मेवाड़ की गुल सिसोदिया सबसे पहले दिखाए गए, और इनकी डिटेल के बाद में रणथंभौर के चौहानों की डिटेल दी है। ये दिल्ली सल्तनत के साथ इनके संबंध थे। फिर दिल्ली सल्तनत व जालौर के चौहान, अभ्यास प्रश्न, और राजस्थान और मुगलों के साथ जो राजस्थान के प्रमुख शासकों के जो संबंध रहे उनकी डिटेल दी है। उसके बाद में राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, 1857 की क्रांति, राजनीतिक कारण जो रहे 1857 क्रांति वो भी लिखे हैं। फिर कृषक व जनजाति आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, और राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम में महिलाएं। इसके बाद राजस्थान का एकीकरण का चैप्टर आता है आपका, और इसके बाद राजस्थान की लोक देवता व देवियाँ, संतों के बाद में वास्तुकला, मंदिर, दुर्ग और महल, राजस्थान का दुर्ग स्थापत्य, राजस्थानी चित्रकला, त्योहार और मेले, रीति रिवाज, वस्त्र और आभूषण। यहाँ पे आपको चित्र भी बना रखे हैं आभूषणों के, और महिलाओं के जो पैरों में होते हैं उनकी भी पूरी डिटेल दी है। हाथ का एक चित्र बना के यहाँ बताया कि भी कौन सा आभूषण कहाँ पहना जाता है, और ये बाजू वगैरह का भी अलग से दिया है, और सिर और गले में पहने जाने वाले आभूषणों को भी चित्र के माध्यम से अच्छे से दिखाया है। फिर राजस्थान लोक संगीत व लोक नृत्य, और यहाँ आपको लोकवाद्य, प्रमुख संगीतज्ञ जो जनजातियों के नृत्य हैं वो, राजस्थान के जो लोकनाट्य है, प्रमुख ख्याल है, और स्वांग, नौटंकी, फिर नृत्य नाट्य, इनकी डिटेल के बाद में अभ्यास हेतु प्रश्न भी दिए। फिर आपका चैप्टर आता है राजस्थानी भाषा और साहित्य, ये कला संस्कृति का अंतिम अध्याय है। और इसके बाद में आपको राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था की इकाई देखने को मिलेगी, जहां आपको 8 अध्याय देखने को मिलेंगे, जहां राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, सचिवालय, आरपीएससी और राज्य मानव अधिकार आयोग, पंचायती राज व्यवस्था, राज्य विधानसभा। यहाँ सबसे पहले आपको राज्यपाल, और राज्यपाल के बाद में आपको मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की डिटेल देखने को मिलेगी, जहाँ मुख्यमंत्रियों की एक लिस्ट दे रखी है, और 26 मुख्यमंत्री अब तक राजस्थान में बन चुके हैं। भजन लाल जी शर्मा 15 दिसंबर 2023 से लगातार मुख्यमंत्री अभी हैं। उप मुख्यमंत्री की भी यहाँ लिस्ट दे रखी है, जहाँ आपको दिया कुमारी प्रेमचंद बैरवा जो 15 दिसंबर 2023 से बने हैं, उनकी भी डिटेल देखने को मिलेगी। फिर मंत्रिमंडल के द्वारा विश्वास प्रस्ताव जीतना, और जो मंत्रिमंडल के विरुद्ध विश्वास प्रस्ताव लाए गए उनकी भी यहाँ इंडेक्स बना के दी हुई है। फिर अभ्यास हेतु प्रश्न देखने को मिलेंगे। फिर आता है मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद, फिर राज्य सचिवालय और मुख्य सचिव, इनके काफ़ी प्रश्न आते हैं, और ख़ास करके
इस इंडेक्स में से ही प्रश्न अपने को देखने को मिलते हैं, जहाँ सुधांशु पंत वर्तमान में 21 दिसंबर 2023 से लगातार। फिर आरपीएससी संगठन एवं कार्य, आरपीएससी की भी यहाँ एक अध्यक्ष है, उनकी इंडेक्स बना के दी हुई है। और इसके बाद में राजस्थान लोक सेवा आयोग की महिला सदस्य है, उनकी भी अलग से इंडेक्स देखने को मिलेगी। आप राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, और इस आयोग का भी एक छोटा सा चैप्टर दिया हुआ है। इसके बाद में राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था का काफ़ी बड़ा चैप्टर दिया है। फिर आपको करंट अफेयर्स देखने को मिलेगा, जहां बजट भाषण 2024-25 का है, उसकी डिटेल देखने को मिलेगी। महिला सशक्तिकरण, मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना 2024, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, और शिक्षा, अवार्ड्स, सूचना एवं संचार, पर्यटन, इनकी डिटेल दे रखी है यहाँ पर। और इसके बाद में अलग से ये नोट दिया है कि राजस्थान वार्षिकी भारतीय एवं विश्व वार्षिकी परीक्षा से 1 माह पूर्व बाजार में उपलब्ध हो जाएगी, उसे अवश्य देखें। तो ये नोट भी दिया है अभ्यर्थियों के लिए कि करंट अफेयर की अलग से बुक आएगी, आप उसे ज़रूर पढ़ें। यहाँ आप अपने कोई नोट्स लिख सकते हो, अलग से कोई डिटेल मिलती है आपको इस बुक से इधर, तो आप यहाँ उनकी डिटेल लिख सकते हो। ये थी बुक 2 भाग 2। अब बात करूँ मैं दोनों बुक के पेज की, तो इसमें आपको मिलेंगे 574 पेज, और इसमें मिलेंगे आपको 616 पेज। 596 पेज आपको जीके का पार्ट, और उसके बाद में आपको 20 पेज की जो समसामयिकी है, करंट अफेयर, वो देखने को मिल जाएगी। दोनों बुकों के मिला के आपको 1190 पेज देखने को मिलेंगे। पहले एक ही पार्ट में आती थी, अभी अलग अलग आने लग गई है, तो ये मार्केट में आपको अलग अलग मिल भी जाएगी। दोनों की रेट की बात करूँ मैं, तो ये आपको 630 में मुझे जोधपुर में मिली, और 610 से लेकर आपके 640 के बीच में पूरे राजस्थान में अलग अलग रेट में आपको देखने को मिलेगी। आप इनको ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। इसके लिए आप माई बुक पिकअप ऐप है कोई राजदीप बुक डिपो वालों का, यहाँ से भी आप मंगवा सकते हो। इसके अलावा जय विजय बुक सेंटर नाम से जोधपुर का एक बुक डिपो है, उनका भी एक ऐप है, वहाँ पे डिलीवरी चार्ज आपको 21 रुपये ही देखने को मिलेगा। चाहे आप कितनी भी पुस्तकें मंगाएं, या 1 मंगाएं या 10 मंगाएं, वो डिलीवरी चार्ज सेम ही रहेगा 21। और इसके अलावा भी और भी कई बुक स्टोर है जो ऑनलाइन इन बुकों को सेल करते हैं। आप कहीं से भी मंगवा सकते हो, आराम से देखिए, और जहाँ पे आपको रेट ठीक लगे और डिलीवरी चार्ज भी कम से कम हो, वहाँ से मंगवाइए और पढ़िए। आप चाहे ये पढ़ें, कोई भी पब्लिकेशन की पढ़ें, आपकी मर्जी है। इन सब का एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं एक साथ में, वो वीडियो भी जल्दी आएगा। बाकी इन बुकों के बारे में आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप बेझिझक कमेंट कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके प्रश्न का उत्तर दे सकूँ। और आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर लिखें वो भी साथ में। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।